गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुरेंद्र कश्यप एंड आई एम जर्मन असिस्टेंट प्रोफेसर। स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है कि आपके NPTEL जर्मन 1 एग्ज़ाम में सिर्फ 2 डेज़ का टाइम हो रहा है। 17 को आपका एग्ज़ाम है। अब इसको कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे YMC का है, DU का है, कोई भी है, NPTEL सभी के लिए कॉमन है। तो लास्ट 48 आवर्स है और ये स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने बहुत ही कम स्टडी करी है। जैसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमने बहुत ही कम पढ़ा हुआ है और फाइनल टाइम पे हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे लास्ट के 48 घंटों में, तो अब आराम से जो 30 मार्क्स है एटलीस्ट आप वो वहाँ पे स्कोर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना आपके पास यहाँ पे आपका सिलेबस है। सिलेबस से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ और डिस्कस करूँगा। जैसे सबसे पहले जो आगे आने वाले 2 दिन हैं, हम क्या करेंगे, मेरे पास टोटल 5 मॉक टेस्ट हैं NPTEL जर्मन के। मैं उनको सॉल्व आपको करके दूंगा और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपको जर्मन में अभी तक क्या आता है। ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई ग्रामेटिकल टॉपिक है, जैसे ग्रामेटिकल टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, अभी इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा आपके आगे। ग्रामेटिकल टॉपिक है तो मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। सेमेस्टर 1 में काफ़ी सारे टॉपिक मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे NPTEL असाइनमेंट में उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है कि एग्ज़ाम में किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्ब कॉन्जुगेशन है, आपको पता है लास्ट में EST tan आता है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब इस ट्रिक को मैं नहीं बताने वाला, ये ऑलरेडी वीडियो है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पर है। तो मैं आपको उसकी जो एक्सरसाइज होंगी वो दिखाऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। और हम क्या करेंगे, आपको पता है अभी इस वाले सिलेबस में आपका जर्मन 1 का सिलेबस है, इसमें काफ़ी सारा वोकेबलरी वाला सेक्शन है और हमने असाइनमेंट में देखा है डायरेक्टली वो आपसे वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यानी कि आपको अगर जर्मन में उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता, जिन बच्चों को स्पेशली 30 मार्क्स स्कोर करना है, सिर्फ पास होना है, उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं आता, आपको बस जो अपने वर्ड्स को लर्न करना है उनका मीनिंग पता है, तो आप एटलीस्ट 30 मार्क्स वहाँ पे आराम से स्कोर कर लेंगे। बस शर्त यह है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आपको आनी चाहिए। दूसरा है आपका असाइनमेंट। तो असाइनमेंट की वीडियो तो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको जितना देखें उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो देखनी किस तरह से वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये आपका भी जर्मन का यहाँ पे सिलेबस है। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। सबसे पहले आपका आ रहा है इंट्रोडक्शन, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है। 15 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन करना सीखा था, वो आप उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। W क्वेश्चन क्लासरूम में मैंने टॉपिक कराया था। पर्सनल प्रोनाउन, ये टॉपिक हमारा क्लासरूम में हुआ था, सेमेस्टर 1 में ही हो गया था। इस मिस मियर दू दिस दियर वाला हो चुका है ये। सिंपल सेंटेंसेस आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सिंपल सेंटेंस में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से करते हैं। वर्ब कॉन्जुगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यही टॉपिक आपको पास कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आता है ये। हॉबीज़ के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, वीक, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, मंथ, सीज़न और प्लूरल फॉर्म, ये भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी टू बी का मतलब होता है ज़ाइन वर्ब, आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी ना जर्मन में, वही है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। दूसरा है आपका हाबन, इनकी आपको अच्छे से कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है वीक 1 वीक 2 इन दोनों टॉपिक में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। भले ही आपका प्लूरल में कट जाए, लेकिन बाकी किसी टॉपिक में एक नंबर नहीं कटना चाहिए। बहुत ही आसान है इसमें स्कोर करना। ओके। वीक 3 देखेंगे, थीम इन द सिटिंग, नेमिंग प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कराए थे। बेसिक डायरेक्शन, नॉर्डर्न यूडन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको कराया था मैंने। ग्रामर में डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट इंडेफिनेट आपको पता होगा, डेयर डैन डैम डास टास टैम, आइन आइनन आइनम, इस तरह की टेबल्स मैंने आपको कराई थी। ओके। और ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, वैसे ही ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको इसमें निस्ट का मतलब होता है नॉट और काइन का मतलब होता है नो। और अगला है आपका इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट है भाई, और ये ईजी भी है, हमने करा हुआ है बहुत अच्छे से क्लासरूम में। स्टूडेंट एक चीज़ और है, जो अदर कॉलेजेस के बच्चे हैं या इवन YMC यूनिवर्सिटी के भी जो बच्चे हैं, आपके लिए मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। सत्युग के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, अरावली के लिए अलग है, बाकी जो अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आपको मैं वहाँ पे जो भी कंटेंट आपको चाहिए, हालांकि मैं यहाँ पे बिना बोले ही शेयर कर देता हूँ। आपको जो उसमें ग्रामर के नोट्स हैं, जो टॉपिक के बारे में बातचीत मैं कर रहा हूँ, आपका वहाँ पे आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ना ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्यूचर में अगले 3-4 दिन जो भी हमारे पास टाइम बचता है, आई थिंक 2 दिन का टाइम है, तीसरे दिन तो एग्ज़ाम ही है, तो सारा कंटेंट मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। और हाँ, अगर आपको कोई ग्रामेटिकल टॉपिक है वो मैं आपको डिटेल में तो नहीं करा पाऊँगा, स्पेशली जो अदर कॉलेज के बच्चे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप मेरे को कोई टॉपिक बताएंगे कि फॉर एग्जांपल वर्ब कॉन्जुगेशन करना है, पर्सनल प्रोनाउन करना है, कुछ भी XYZ, इंपेरेटिव सेंटेंस करना है, आप मेरे को बता दीजिए। मैं जितना हो सकेगा शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वीडियो के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली देखो ये वोकेबलरी वाला पार्ट है, ये वोकेबलरी है, कुछ भी नहीं है। ग्रोसरी मील्स वोकेबलरी है, इसके छोटे छोटे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बना दूंगा, उसमें इसको देख लेना, और जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ वही करना, उसमें से आएगा एग्ज़ाम। आकुजाटिव केस सिस्टम आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है। और एवरीडे लाइफ, टेलिंग टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्लास में सभी को आता है। अपॉइंटमेंट मेकिंग, प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक तो मैंने आपके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करी थी, हिंटर हुंटर ऊबर इस तरह से, और एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेस्ट फ्रेंड यूर डॉकी, एक ट्रिक ये बताई थी। एक ट्रिक और थी बैटमैन वर्सेस आगजा। आई थिंक जो बच्चे रेगुलर हैं उनको सभी को पता होगा, जो हमारे अरावली के और सत्युग के बच्चे उनको तो पता ही होगा। और मैंने आपको केस सिस्टम के लिए भी बताया था, हेल्प दे फंस गया, डाटिव केस होगा तो उसमें मैंने ट्रिक बताई थी हेल्प दे फंस गया। ओके, मॉडल वर्ब इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और आप इन 4 प्रीपोजिशन को अच्छे से कर लेना जो भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। पजेसिव आर्टिकल, माइन द इंजाइन जाइन, ईयर उनसर ऑयर ईयर ईयर, ये हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। ओके, और सेलिब्रेशंस और सेपरेबल वर्ब यानी 3 बार वर्ब हो चुका है हमारा। पास्ट टेंस, हार्टन और वारन हो चुका है हमारा। लेटर राइटिंग रिसेंटली हमने यस्टरडे क्लास में यही करा था। डाटिव केस हो चुका है हमारा। अपार्टमेंट के बारे में सीख लिया हमने, रूम्स के बारे में, फर्नीचर के बारे में, कलर के बारे में। देखो जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है ना, आप साफ 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 देख पा रहे होंगे उसको, आपको इसमें डायरेक्ट वोकेबलरी लर्न करनी है विद आर्टिकल, डेयर डास डी के साथ, इसी में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चेंजिंग प्रीपोजिशन और पास्ट टेंस, पास्ट टेंस देखिए हमने हार्टन और वारन वाला पढ़ा था, उसी में से आएगा। प्रोफेशंस के बारे में बताना, अपनी जॉब के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है। और इसके अलावा एक टॉपिक और है भाई, एडजेक्टिव वाला। एडजेक्टिव वाला डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपसे, जैसे आपके पास है लॉन्ग, लॉन्ग यानी लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है अभी आपको पता होगा इंग्लिश वाला, आप यहाँ पे खुद से फिल करना है इस चीज़ को, तो आपसे डायरेक्ट वो पूछ लेगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्लॉथ्स के बारे में रिसेंटली हमने कराया, बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत ही छोटी छोटी सी रील्स में इन वोकेबलरी वाले सेक्शन के ऊपर बना दूंगा। ठीक है, हॉलीडेज़, वेदर, वेदर के बारे में रिसेंटली हमने कराया। इंपेरेटिव सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स, ये हम सारा भी कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि जैसे आपको बताया वैसे ही आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो मॉक टेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए फाइनल टाइम पे। और बाकी जो बच्चे हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में मेरी हेल्प चाहिए, ग्रामेटिकल टॉपिक है कोई भी है, आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मेरे को मैसेज कर देंगे, और आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा विद इन 48 आवर्स मैं आपको उसके ऊपर वीडियो शेयर कर दूँगा।